हेलो एवरीवन, आई एम शोना, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पर। वीनस राहु का कॉम्बिनेशन। वीनस राहु के कॉम्बिनेशन वाले नेटिव में मतलब नेटिव को क्या परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं फिनेंस को लेकर के, इस चीज़ पर ये वीडियो बना रही हूँ। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वीनस क्या है और राहु क्या है। वीनस जो होती है महालक्ष्मी को देखा जाता है शुक्र से। दुनिया के सारे ऐशो आराम, लग्जरी, वैभव, ऐश्वर्य, मान सम्मान, अष्टलक्ष्मियाँ जो हम कहते हैं, ये सारा कुछ देखा जाता है शुक्र से। स्पेशली मेनली अगर हम पकड़ें तो पैसा, ठीक है ना। राहु क्या होता है? राहु दादाजी का कारक होता है ना। और इसके जो वीनस और राहु का जो कॉम्बिनेशन है, अगर बैड तरीके से कुंडली में है तो ये कैसे तकलीफ़ें दे सकता है और क्यों देता है, ये मैं आपको बता रही हूँ। तो वीनस जो है, अगर हम देखें तो घर में वीनस को हम कैसे मतलब डिस्क्राइब करेंगे, किसको हम वीनस मानेंगे? सबसे पहला तो पत्नी वीनस का रूप है। दूसरा बहुएं, जो घर में बहुएं हैं वो वीनस है। तीसरा जो है बड़ी बहन, जो आपसे 2-3 साल बड़ी है। और आपकी फ्रेंड, जो आपसे 2-3 साल के अंतर में जो आपकी फ्रेंड है, वो वीनस है। तो ये 4 कैटेगरीज़ को वीनस का माना गया है। अगर आपकी कोई बड़ी बहन है जो आपसे 10-12 साल बड़ी है तो वो चंद्र के कैटेगरी में आ जाती है ना। तो इस तरीके से ये ही 4 हैं मेनली जिनको वीनस माना गया है। अगर कोई व्यक्ति इन चारों कैटेगरीज़ के साथ में किसी भी तरीके से शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना किसी लेडी को देता है, तो इसका जो किया हुआ कर्म है, उसकी जो सज़ा है वो 3rd जनरेशन को पास हो जाती है। मतलब इस व्यक्ति का किया हुए कर्म का जो भुगतान है वो उसके पोते को करना पड़ता है। ये राहु है और इसका जो पोता है उसको फिर ये सारा कुछ झेलना पड़ता है ना। तो उसकी लाइफ में पूरा जो फिनांस है उसकी बैंड बज जाती है। पैसों को मोहताज हो जाता है, कर्ज में डूब जाता है। घर में सिर्फ सामने आते हैं लोग, पैसे मांगने वाले आते हैं। कोई काम नहीं सधता है, कितनी भी मेहनत कर ले, कुछ भी कर ले, कोई रेमेडी कर ले, कोई उपाय कर ले, इसको कोई चीज़ साथ नहीं देती। और ये इसका खुद का किया हुआ भी नहीं है, फिर भी इसको ये सब कुछ झेलना पड़ता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है? जिसने किया है उसको मिले, है ना। तो बिल्कुल जो शनि महाराज हैं वो तो न्याय करते हैं। जिस व्यक्ति ने किया है, जो ये अपराध किए हैं किसी लेडी के साथ में, या तो उसको शारीरिक प्रताड़ना दी है या तो मानसिक प्रताड़ना दी है। ऐसा कोई काम किया है जो उसके पसंद का नहीं है, फिर भी उसको करने को मजबूर किया होगा। बार बार किसी चीज़ को उसकी कोई कमी को लेकर के उसको बार बार टीज़ किया होगा। किसी भी तरीके से अगर उसने परेशान किया है लेडी को और उसके दिल से आह निकली है, हो सकता है उस जन्म में उस लेडी ने कोई प्रतिक्रिया ना दिखाई हो, अंदर ही अंदर वो रोके रह गई हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उसने झेली हो और वो किससे कहे, क्या कहे, उसे समझ ना आया हो। फिर भी ये जो दर्द है वो उसके साथ ही चला गया। हो सकता है कि वो लेडी ज़िंदा हो, बट वो जो दर्द, जो तकलीफ़ उसने महसूस की उस समय, जो आह निकली दिल से, वो इस व्यक्ति के 3rd जनरेशन को ज़रूर पास होगी। इस चीज़ को लिख के आप रख सकते हैं। स्टैम्प पेपर बोलते हैं ना बात, ये जो मैंने आपको बताई, ऐसा होता ही है। बहुत सारे केसेस में आप देखेंगे और उनके जब दादाजी के बारे में इंक्वायरी करेंगे तो आप पाएंगे कि उन्होंने किसी न किसी लेडी को मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया है ना। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपने स्वार्थ के लिए, अपने क्या बोलना चाहिए, पागलपन के लिए, अपने चीज़ों को, अपने आप की खुशी के लिए अगर किसी लेडी को बार बार टीज़ कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं या कोई भी तरीके की प्रताड़ना दे रहे हैं, तो बिल्कुल समझ जाइए, नहीं तो ये आपके 3rd जनरेशन के साथ साथ आपकी मुक्ति को भी ख़त्म कर देता है, आपकी मुक्ति होने नहीं देता। ना आप इस जीवन में रह सकेंगे, ना आप पार लग पाएंगे, ठीक है ना। तो वीनस जो है, ये मैंने आपको समझाया कि वीनस 4 कैटेगरीज़ में है, ठीक है ना।
अब राहु को भी मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। ये दोनों कॉम्बिनेशन जो अगर कुंडली में बन जाते हैं तो उसकी वजह से ये जो व्यक्ति है जिसकी कुंडली में ये एंगल्स बने हुए हैं उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और जो उसके दादाजी हैं उनकी डेथ के बाद भी उनको मुक्ति नहीं मिलती, वो प्रेत योनि में ही रह जाते हैं, वो पितृ नहीं बन पाते। ना तो वो इस जन्म में आके कुछ ठीक कर सकते हैं और ना ही वो सद्गति को प्राप्त कर पाते हैं। तो इसलिए आप अपने आप को एनालाइज़ करिए, कहीं पे भी अगर कोई गलती कर रहे हैं वीनस को लेकर तो ये आपके थर्ड जनरेशन को पूरी तरह से रूइन कर सकता है, पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। इस गलती को आज ही सुधार लें, कहीं आप किसी को तकलीफ़ तो नहीं दे रहे हैं। इस चीज़ को एनालाइज़ करिए, मन में सोचिए, अपने स्वार्थ से बाहर निकल के हर लेडी का सम्मान करिए। यही वीनस को मतलब सच्चे दिल से अगर आप मानना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि महालक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, तो आप हर लेडी का सम्मान करें। जब भी हम देखते हैं कि कोई केस आता है न्यूज़ में, जैसे रेप केसेस होते हैं, ये तो मतलब एक्सट्रीम केस मैं आपको बता रही हूँ। अगर रेप केस हो गया है और उसके आरोपी को सज़ा भी नहीं हुई है ना, और वो जेन्युइन अगर रेप केस है, तो उस लेडी की जो पीड़ा है, जो तकलीफ़ है, वो उसने तो सब कुछ सह लिया, बाद में वो जो अपराधी है उसको सज़ा भी नहीं हुई है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसको सज़ा कभी मिलेगी नहीं। उसको सज़ा उसके मरने के बाद भी मिल सकती है। तो यही विधि का विधान है। इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है और कुंडली हमें बहुत कुछ चीज़ें बताती है। तो आज एक चीज़ मैंने आपके साथ में शेयर की है। और मेरे वीडियोस को देखने वाले जो व्यूअर्स हैं उनको मैं बहुत सारा धन्यवाद कहना चाहती हूँ। उनके व्यूज़ की वजह से मुझे नया एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं कुछ नए टॉपिक्स को लेकर आऊँ, उनको मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके फाइनेंसेस की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो मुझे अपने कुंडली भेज सकते हैं मेरे नंबर पर और मैं उनको आंसर कर दूँगी कि क्या पॉसिबल रेमेडीज़ हो सकती हैं और कैसा इसमें रिलीफ मिल सकता है आपको। थैंक यू।